जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल कुमार त्यागराज क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं दोस्तों आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। हमारा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा था, जिसमें इससे जो पिछली क्लास थी उसमें आपने जो किए थे, जैसे कि CA है, इसका आपने इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखा था कि वो कैसे निकाला जाता है। तो आज आगे शुरू करते हैं हम कि इसमें आगे थोड़ा ही चैप्टर बचा है, अभी थोड़ा ज़्यादा नहीं बचा क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने वाली चीज़ें हैं, तो इसलिए हम इस चैप्टर को छोड़ भी नहीं सकते। इसलिए हम इसमें थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा दिख रहा होगा कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, लग रहा है, लेकिन ये चैप्टर सबसे बेसिक चैप्टर है। अगर आप ये चैप्टर नहीं होगा तो आपकी केमिस्ट्री में पकड़ नहीं आएगी। इस चैप्टर में बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आगे भी दूसरे भी चैप्टर हैं उनमें भी आपके काम आएंगे, तो इसलिए थोड़ा ही बड़ा है चैप्टर भाई। इसमें हमने कल देखा था भाई, ये आपने वो देखे थे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s। उसके बाद s के बाद क्या आए थे भाई? p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p। p के बाद क्या था? d, तो 3d 7d 3d 4d 5d 6d 7d। d के बाद था f, तो 5f 6f 4f 5f 6f और 7f। आगे आगे ऐसे होंगे। इसके बाद आपने इसमें देखा था कि सबसे पहले क्या आएगा भाई? 1s। सबसे पहले क्या आएगा? 1s। 1s के बाद आएगा 2s। 2s के बाद 3p। 3p के बाद 3s। 3s के बाद 3p। उसके बाद 4s। 4s के बाद 3d। 3d के बाद 4p। 4p के बाद 5s। उसके बाद 4d 5p। ऐसे ही आपने आगे भी देखे थे कि ये ऐसे ही चले थे भाई आगे। ये आपको इसमें इतनी बातें याद रखनी है, ये आपने कल भी किया था। इसमें जैसे एग्जाम्पल कराए थे मैंने आपको, जैसे Na है सबसे पहले। Na का क्या होता है भाई? 11। Na का क्या होता है? 11। तो ये कैसे होगा? 1s 2s 1s 2s। उसके बाद क्या आएगा? 3p 2p 2p के बाद 3s। ऐसे होंगे भाई ये। अब इसमें देखो, यहाँ पे इसमें क्या आएगा भाई? 2 इसके हो जाएंगे पूरे, 2 इसके पूरे हो जाएंगे। उसके बाद 2 और 2 4, आगे p में 6 आएंगे 10, आगे इसमें बचेगा 1। ये आपने यहाँ तक कल की क्लास में किया था कि आपको ये अच्छी तरीके से बनाना भी आ गया था कि इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। आज हमको क्या है, इससे थोड़ा आगे पढ़ना है भाई। अब जैसे इसमें आपको बताना होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, मान लो उन्होंने Na दे दिया आपको, सोडियम दे दिया, और इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। जैसे पहला क्या है? कक्षा, कि इसमें कक्षा कौन सी है। उसके बाद है इसमें उपकक्षा। उसके बाद क्या है इसमें? उपकक्षा। फिर तीसरे नंबर पे है कक्षक, और फिर है भाई चौथे पे दिशा। ये क्या थी भाई? ऑर्बिट। ये क्या थे? सब ऑर्बिट। ये क्या थे? ऑर्बिटल। और ये है भाई डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन बोले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन। तो ये है ही भाई। अब इसमें ही हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपको ये करने कैसे हैं बताने हैं। इसमें आगे क्वेश्चन आ गया कि भाई सोडियम है, सोडियम के आपको कोई भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जैसे इसमें टोटल कितने हैं? 11 है। उन्होंने बोल दिया आपको तो 90 इलेक्ट्रॉन के, 90 इलेक्ट्रॉन की ये सभी बात बतानी है कि कक्षा कौन सी है 9 इलेक्ट्रॉन की, उपकक्षा क्या है, कक्षक क्या है और दिशा क्या है। अब ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें करना क्या होगा आपको, जैसे यहाँ पे कक्षा है
तो आपने नोवा इलेक्ट्रॉन पे जाना है पहले कि इसमें नोवा इलेक्ट्रॉन होगा कौन सा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए भाई, 2 ये हो गए और 10 है, तो मतलब यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 10। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आए। उसके बाद इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए, इसमें भी 2, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद जो पी है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए बाद के में, 6, तो 4 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, मतलब 9 इनमें ही आया होगा भाई, क्योंकि 4 2 और 2 4 और 6 10, यहां तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 10 में ही क्या हो गया होगा, 4 तो इसमें आ गए भाई एस वाले में। अब उसके बाद पी बचा, तो 5 से लेकर 10 तक, 5 6 7 8 9 10 तक लेकर वो कौन से में आएंगे, पी में आएंगे। तो 9 भी तो पी में ही होगा। जब 9 पी में है तो हमें इसी तरीके से ये देखना है कि इनमें कितने वो होंगे, मतलब तो जब भी यहाँ पे पी में पता लग गया हमको कि पी में है तो कक्षा। अब जब कक्षा की बात आएगी, जैसे कोई भी इसमें एस पी डी एफ ये है, तो जैसे यहाँ पे मान लो आगे आ जाता है, तो एस के सामने क्या लिख रहा है 3, तो ये क्या हो जाता है इसकी कक्षा। ऐसे ही पी है, वो पी में आया, मैं देखा कि नोवा इलेक्ट्रॉन पी वाले में आया, और यहाँ पे पी किस पे है 2 पे, तो इसकी जो कक्षा हो जाएगी ऑर्बिट हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा भाई 2। अब इसके बाद इसमें दूसरा क्या है, उपकक्षा, सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट का मतलब क्या है, इसमें जो ये एस पी डी एफ है ये सब ऑर्बिट ही तो थी भाई, एस पी डी एफ ये क्या थी, सब ऑर्बिट थी। तो इसमें सब ऑर्बिट कौन सी है भाई, पी, तो सब ऑर्बिट में क्या आ गया, पी। उसके बाद कक्षा, कक्षक, कक्षक मैंने आप लोगों को क्या बताए थे कि जो ये ऐसे होते हैं भाई, ये जो बॉक्स वाले ऐसे वाले हैं, ये क्या होते हैं, कक्षक। अब हमें ऐसे इसमें कक्षक देखना है। अब सबसे पहले क्या है, एस, तो एस में 2 है, तो 2 इसमें 1 बना होगा भाई, ये 2 ऐसे हो गए होंगे। उसके बाद दूसरा भी एस है, तो यहां पे भी क्या हुआ होगा, 2 ऐसे आगे होंगे। अब पी है, तो पी का कैसे बनेगा भाई, ये पी का ऐसे बनेगा, 2 और 2 4, तो 4 तो यहां तक एस तक हो गए, तो पी में कहां से शुरू होंगे, 5 से, तो 5 6 7 8 9, तो इसमें क्या आया, ये जो है इसकी, ये आ गई इसकी भाई, ये है नोवा इलेक्ट्रॉन, तो कक्षक में आ गया ये। उसके बाद दिशा, मैंने आपको एक बात बताया थी, कल भी बताई थी, परसों भी शायद बताई होगी, कि जैसे ये 2 हैं, एक ऊपर है और एक नीचे का, जो ऊपर है वो +1/2, वो क्या होगा +1/2, और जो नीचे है वो होगा -1/2, ये मैंने आपको बताया था। तो अब देखो भाई, जो ये नोवा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 5 से शुरू है, 5 6 7 8 9, 9वें इलेक्ट्रॉन का जो वो 9वां जो इलेक्ट्रॉन है उसका मुंह के कहाँ पे, नीचे को, तो जो नीचे होगा वो क्या आएगा -1/2। तो ये ऐसे भरने आ सकते हैं भाई। सबसे पहले कक्षा, कक्षा क्या है यहाँ पे, पी कौन से नंबर का है, 2 पे, तो 2 आ गया। उसके बाद उपकक्षा, कौन से इलेक्ट्रॉन में, कौन से उसमें सब ऑर्बिट में चल रहा है पी में, क्योंकि पी में नोवा इलेक्ट्रॉन आया, तो पी होगी उसकी उपकक्षा। कक्षक, कक्षक का मतलब है जैसे 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 4 हो गए। अब 4 के बाद पी में 5 से शुरू होगा, तो 5 से शुरू कर दिया, 5 में जाके कहाँ पे नोवा आ रहा है वही क्या हो जाएगा, उसका कक्षक हो जाएगा। दिशा का मतलब है जो वो ये जो नीचे को होगा तो माइनस का, और जो ऊपर को होगा वो प्लस का। ये आपको इतना काम करना है। आपको ये नहीं है कि यहाँ पे 9वां इलेक्ट्रॉन वो कह दे कि 11वें, वो जो 10वां इलेक्ट्रॉन है 11वां इलेक्ट्रॉन है, उसके आपको चारों चीजें बतानी है तो आपको उसकी बतानी पड़ेगी। ऐसे ही आपको बोल दे कि भाई 5वें में कितने होंगे, तो ऐसे ही उनका सबका ही बनाना पड़ेगा अगर कोई यहाँ से क्वेश्चन आता है तो। ये आपको बात इतनी याद रखनी है। ऐसे जैसे इसमें ये एग्जाम्पल पहला हो गया, ऐसे ही एग्जाम्पल दूसरा, जैसे ये है भाई कैल्शियम है Ca। कैल्शियम का भाई एटॉमिक नंबर होता है 20, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है भाई 20। अब इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो क्या करना भाई, हमें इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम फिर ऐसे ही इसमें मान लो उन्होंने आपको कह दिया कि इसमें भाई 20वां ही बता दो या कोई और बता दो अपने पे से ही, वो बताना, तो वो आपको इसमें कैसे बताना वो देखना आपको इसमें। ये आप एक बार इसका एटॉमिक वो देखो लिख के, आपसे होगा नहीं होगा, ये आपको इतना काम करना है। जैसे Ca है तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले वही 1s के बाद वही 2s के बाद क्या आएगा 2p,
2p के बाद क्या आएगा 3s, 3s के बाद क्या आएगा 3p। तो ऐसे कर लिए भाई हमने, 2 इसमें आगे, 2 इसमें आगे 4, 6 इसमें आगे 10, 2 इसमें आगे 12, 6 इसमें आगे 18। उसके बाद 3p के बाद क्या आएगा 4s, तो 4s आगे 2 बचे वो इसमें आगे। इतना कर लिया आपने काम। अब क्वेश्चन में दे दिया उन्होंने आपको कि इसके 13वें इलेक्ट्रॉन का बताओ, इसके 13वें इलेक्ट्रॉन के आपको कक्षा, उपकक्षा, कक्षक और दिशा के बारे में बताना है। 13वें इलेक्ट्रॉन की वो आपको इसमें बताना है। वो आप देखो इसमें, जैसे 13वां इलेक्ट्रॉन है भाई, ये 13वां देख लो इसमें कहां पे होगा, 2 4 और 6 10 और 2 12। अब 12 यहां तक हो गए भाई इसमें, तो 12 के बाद 13वां कौन से में जाएगा, पी में जाएगा। आपको ऐसे चेक करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या निकालनी पड़ेगी हमको, कक्षा, एक उपकक्षा, उपकक्षा के बाद उपकक्षा, उपकक्षा के बाद इसमें कक्षक और कक्षक के बाद दिशा। तो पहले कक्षा देखो आप भाई, 13वें इलेक्ट्रॉन की बात हुई, 12 हो गए यहां तक, तो 13वां इलेक्ट्रॉन किस में गया, पी में। पी की कक्षा क्या आ गई यहां पे 3, कक्षा क्या आगे लिख दिया 3। उपकक्षा क्या है वहां पर, पी, तो यहां पे उपकक्षा क्या आ गई, पी। कक्षक, अब 13वां इलेक्ट्रॉन पी में आएगा तो पी का वो बना के देख लो आप। पी में टोटल कितने आ सकते हैं 6, तो डब्बे कितने होंगे भाई 3। अब 13वां है, 12 यहां तक हो गए, तो 13 14 15, लेकिन हमें कितना चाह 13, तो 13 शुरुआत में ही आ गया, और मुंह इसका ऊपर को है तो प्लस के 1/2। ये आपको इतना काम करना है भाई। अगर आपके क्वेश्चन आ गया, मान लो उन्होंने एक ही पूछ लिया, ऑप्शन में आ गया कि 13वें इलेक्ट्रॉन में उपकक्षा बताओ, तो ऐसे ही SPDF दे दिया, तो वहां पे P ऑप्शन आपको टिक करना है। ये ऐसे क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं भाई आपके पेपर में। ये आपको इतनी बात इसमें याद रखनी है कि इसमें ये नहीं है कि इसमें 13वां इलेक्ट्रॉन दे दिया भाई, टोटल 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 में से वो आपको 18 19 17 15 कुछ भी इलेक्ट्रॉन, कोई से भी इलेक्ट्रॉन के आपको चारों चीज पूछ सकते हैं इनमें से कोई भी, तो वो आपको इसमें याद रखनी है भाई। अब इसके आगे क्या होगा, अब भाई आपको ये पता होंगे SPDF, ये आपको पता ही होंगे। S में कितने आते थे भाई 2, P में कितने आते थे 6, D में कितने आते थे 10 और F में कितने आते थे 14। ये आपको अच्छे से पता होंगे। S के लिए जो था वो एक डब्बा था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 के लिए कितने थे भाई 3 डब्बे थे जिसमें क्या आएंगे 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6। P के लिए था। D के लिए कितने बनेंगे 5 डब्बे बनेंगे, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद F के लिए कितने होंगे 14, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 14 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे आएंगे भाई ये। अब इसमें एक चीज आपको और याद रखनी है कि जो S है, S का एक कोड याद रखो आप 0। S का जो कोड होगा वो क्या होगा 0। S के बाद ऐसे ही आएगा P का क्या होगा 1, D का होगा 2 और F का होगा 3। तो ये कोड आपको याद रखने हैं। S का कोड क्या होगा 0, P का कोड क्या होगा 1, D का कोड क्या होगा 2 और F का कोड क्या होगा 3। ये आपको कोड ऐसे ही याद रखने हैं, 0 से स्टार्ट करने हैं, कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं करना भाई। ये किससे स्टार्ट करना है आपको 0 से ये स्टार्ट करना है, 0 1 2 3। अब ऐसे ही यहां पे आपको एक बात देखनी है। अब जो ये फर्स्ट है इसके ऊपर लिखेंगे हम 0, इसका मतलब है जो S में नंबर आएंगे वे किसके क्या होंगे 0। उसके बाद है P में भी आपको यहाँ पे बीच में 0 लगाना है, एक तरफ +1 और एक तरफ -1। ऐसे ही नीचे वाले में बीच में आएगा 0 +1 +2, इधर -1 -2। उसके बाद यहाँ पे 0 +1 +2 +3,
इधर -1 -2 -3। ये आपको टेबल इसी तरीके से याद रखनी है। एस की वैल्यू क्या आएगी भाई इसमें 0, पी की वैल्यू क्या आएगी 1, डी की वैल्यू क्या आएगी 2 और एफ की वैल्यू क्या आएगी 3। और यहाँ पे बीच में 0 लगाना है, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। ऐसे ही आपको नंबर सिस्टम की तरह चलना है। एक तरफ ये कितने भी नंबर आ जाए, मान लो ये ज्यादा आगे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इनमें देख लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो बीच में क्या आ गया 0, इधर +1 +2 +3 +4 +5, ऐसे इधर -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ही करने हैं इसमें। तो ये आपको इतनी बात इसमें याद रखनी है कि कैसे करने हैं। अब इनका यूज क्या होगा, इनका यूज आपको आगे देखना है कि क्या होगा। जैसे इसमें आपने अभी Na का निकालना था, Na का क्या होता है एटॉमिक नंबर 11, और आपने इसके 90 इलेक्ट्रॉन के सारी चीज निकाल दी, कक्षक, कक्षा, उपकक्षा, कक्षक और दिशा। तो वो आपको इसमें यहाँ पे इसका क्या काम आएगा वो आपको अब देखना है। जैसे Na है, Na का आपने कितने निकालने थे 1s 2s 2p 3s ये निकाल लेते। तो इसमें कितने आएंगे भाई 2 4 10 और 1 11, ऐसे निकाल लेते, इनमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। इसका आपको 90 इलेक्ट्रॉन का निकालना था। 90 इलेक्ट्रॉन पे आपको इसकी कक्षा यानी कि ऑर्बिट, उपकक्षा यानी कि सब ऑर्बिट, कक्षक, ऑर्बिटल और दिशा यानी कि डायरेक्शन, ये 4 चीज आपको निकालनी थी भाई। कक्षा मैंने आपको बताई थी, जैसे आप 90 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 90 इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा भाई, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 4 के बाद 6 इसमें है, तो टोटल हो गए 10। तो 4 जब यहां पे आएंगे तो 4 के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन है 10 तक वो किस में आएंगे पी में। तो पी का जो नंबर है वो 2 है, तो इसकी कक्षा क्या आ गई 2। उसके बाद उपकक्षा, उपकक्षा का मतलब क्या होता है एसपीडीएफ, तो क्या है इसके पी, तो इसकी जगह आ गया पी। लेकिन अब यहाँ पे पी की जगह आपको क्या लिखना है 1, पी की जगह आपको क्या लिखना है भाई 1, तो पी की जगह आ जाएगा आपका 1। उसके बाद है कक्षा, ये कक्षक, कक्षक, कक्षक के लिए आपने क्या किया था भाई डब्बा बनाना, पी की बात चल रही तो 3 डब्बे होंगे। अब हमने कौन सा इलेक्ट्रॉन करना 9वां। अब देखो भाई 4 इलेक्ट्रॉन आ गए एस तक, तो 4 के बाद 5वां कहां शुरू होगा पी वाले डब्बे में, तो 5 6 7 8 9। ये बात आप दोबारा समझ लो एक बार, देखो 2 यहां पे आ गए, 2 यहां पे आ गए, हो गए टोटल 4। तो एस के बाद क्या आया पी, पी पे इलेक्ट्रॉन कौन सा शुरू होगा 5वां, तो 5वें से शुरू होगा 5 6 7 8 9। अब 90 इलेक्ट्रॉन का जो मुंह है वो नीचे को है, तो ये क्या आएगा माइनस के भाई। अब यहां पे भी ऐसे ही लगाओ, बीच में 0 आ गया, इधर प्लस और इधर माइनस। अब जो ये है ये कौन से नंबर पे है 0 पे, तो इसके जो कक्षक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई 0। ये आपको 3 चीज मिल गई। अब देखो सारी चीजें नंबरों में है, 2 1 0 हाफ, मतलब 1/2 माइनस के। तो इनको ही बोलते हैं हम क्वांटम नंबर। इनको ही क्या बोलते हैं, किसी भी एलिमेंट, किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर। तो इसका Na के 90 इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर क्या बना है भाई 2 1, ये कितना है भाई 0 और ये कितना है माइनस के 1/2। तो यही क्या है भाई क्वांटम नंबर। जैसे आदमी का क्या होता है भाई, किसी भी आदमी का आधार कार्ड होता है जो सबके अलग अलग नंबर होते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं क्वांटम नंबर होते हैं, जो क्या होते हैं सभी इलेक्ट्रॉन के क्या होंगे अलग अलग होंगे। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होने के जिनके क्वांटम नंबर सेम आ जाए। ये आपको इतनी बात याद रखें। तो ये क्या होंगे, ये ऐसा हो सकता है भाई शुरुआत के किसी के 3 बराबर आ गए लेकिन बाद का 1 अलग आ जाएगा, ऐसे ही किसी का 3 सेम आ गए लेकिन कोई ना कोई 1 नंबर अलग होगा, ये सेम नहीं हो सकते बिल्कुल। तो ये है आपके क्वांटम नंबर, इनको बोला जाता है भाई क्वांटम नंबर। कक्षा का नंबर, उपकक्षा का नंबर, कक्षक का और दिशा के जो नंबर को मिला 4 नंबर जो ये बोले जाते हैं, इनको बोलते हैं हम क्वांटम नंबर। ये क्या है भाई क्वांटम नंबर। अब जो क्वांटम नंबर है वो आपको पता लगे कि क्वांटम नंबर क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है किसी इलेक्ट्रॉन का, या इलेक्ट्रॉन का एक क्या बोल सकते हैं भाई, किसी भी इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल सटीक जानकारी या सटीक नंबर बताना, वही क्या होता है क्वांटम नंबर की। किसी भी इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल सटीक अवस्था या स्थिति बताना,
उसको ही क्या बोलते हैं, हम क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो क्वांटम नंबर ये ऐसे निकाले जाते हैं, आपको ये बात इतनी याद रखनी है। क्वांटम नंबर जब निकलेगा जब आपको इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आता होगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना नहीं आता तो आप ये निकाल नहीं सकते भाई। तो सबसे पहले आपको मेहनत क्या करनी है, आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक ये अच्छी तरीके से याद होने चाहिए या निकालने आने चाहिए अच्छी तरीके से, तभी आप क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते हैं, अन्यथा आप क्वांटम नंबर निकाल नहीं सकते भाई। ये आपको इतनी बात याद रखनी पड़ेगी बिल्कुल। अब जो क्वांटम नंबर है भाई, इनके भी क्या होते हैं, कुछ टाइप होते हैं। क्वांटम नंबर क्या होते हैं भाई, कुछ टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 4। क्वांटम नंबर जो है 4 टाइप के होते हैं। क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं भाई, ये होते हैं 4 टाइप के। अब इसमें जो सबसे पहले आता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या हिंदी में हो गया मुख्य क्वांटम संख्या। अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको जो डिनोट किया जाता है वो किया जाता है भाई n से। इसको डिनोट किससे किया जाता है भाई, n से। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है, जो आपकी कक्षा का नंबर है 2, उसे ही बोलते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसे ही क्या बोलते हैं भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो भी आपकी कक्षा का नंबर है उसको ही क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसमें पहला हो गया, उसके बाद है दूसरा जो होता है वो होता है एज़म्यूथल क्वांटम नंबर। एज़म्यूथल क्वांटम नंबर, और हिंदी में बोलते हैं इसको द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या। और जो इसको डिनोट करते हैं भाई L से। इसको डिनोट किससे किया जाता है, L से। और दूसरी भाषा में जो एज़म्यूथल क्वांटम नंबर है वही आपकी क्या है, उपकक्षा। एज़म्यूथल क्वांटम नंबर, जो उपकक्षा का, जो आपका किसी भी इलेक्ट्रॉन का नंबर, जैसे Na के 90 इलेक्ट्रॉन का जो उपकक्षा का नंबर आया है वो 1 आया है, तो एज़म्यूथल क्वांटम नंबर क्या होगा, Na के 90 इलेक्ट्रॉन का 1, ऐसे होगा। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है वो आता है भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या हिंदी में हो गया चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको जो डिनोट किया जाता है वो किया जाता है भाई m। इसको डिनोट किससे किया जाता है, m से। और जो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या है वही नंबर किसका होगा, कक्षक का। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो भी कक्षक का नंबर आएगा वही क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो लास्ट है इसका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर या हिंदी में चक्रण क्वांटम संख्या। इसको जो डिनोट किया जाता है वो किया जाता है भाई S से। इसको डिनोट किससे किया जाता है भाई, S। अब जो आपकी दिशा है, डायरेक्शन है, वही क्या है आपका, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये था आपका भाई क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर निकलते कैसे हैं, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए किसी भी एलिमेंट का निकालना, उसमें कौन से भी इलेक्ट्रॉन का आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए। उसके बाद कक्षा, उपकक्षा, कक्षक और दिशा आपको निकालनी है। कक्षा क्या है, जो भी उसके साथ एसपीडीएफ के साथ जो पहला नंबर है वो कक्षा है। उपकक्षा यही है आपकी एसपीडीएफ में भी 0, 1, 2, 3 ये आपको याद रखना है, उसकी जगह आप आपको ये लिखना। कक्षक में आपको क्या करना है, ये डब्बे बनाने भाई।
इसमें बीच में जीरो, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, वो देखना है। उसके बाद दिशा, अगर ऊपर को होगा मुंह तो प्लस और नीचे को होगा तो माइनस। अब कक्षा को डिनोट, जो ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो ये कक्षा है, कक्षा का डिनोट किससे किया था, एन से, तो कक्षा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एन। उसके बाद क्या है, उपकक्षा, उपकक्षा क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट किससे किया था, एल, तो एल जो उपकक्षा है, उपकक्षा किसको डिनोट करेंगे, एल से। उसके बाद है कक्षक, कक्षक क्या है आपका, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको आपने डिनोट किससे किया था, एम, तो कक्षक को आप लिख सकते हो एम। ये नहीं है कि वहां पे आपको कक्षा या उपकक्षा क्या पता वहां पे एन एल एम ऐसे फॉर्म में आ जाए, तो आपको ये चीज इतनी याद रखनी है। उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या, उसको डिनोट किससे किया था, ये क्या है, दिशा, और इसको डिनोट किससे करेंगे, एस से। ये आपको ऐसे याद रखना है भाई। अब लेकिन बस सबसे पहले वही बात है, अगर आपको इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन निकालना आता है तो आप तभी ये निकाल पाओगे, और जब ये निकाल पाओगे तभी आप उसका क्वांटम नंबर बता सकते हो। और क्वांटम नंबर, अगर मैं आपको ये क्वांटम नंबर शुरुआत में बताता कि क्या क्वांटम नंबर होता है, तो शायद वो आपकी समझ में इतना ना आता जितना अब आ गया होगा। ये मेरा विश्वास है कि अब आपको बहुत ही ज्यादा समझ में आ गया होगा पहले के मुकाबले, अगर मैं यही बात आपको पहले कहता कि क्वांटम नंबर भाई है क्या। अब आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की हमारी क्लास में यहीं तक ही है। जय हिंद।